नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं जिस व्यक्ति के साथ में आपकी बातचीत अब नहीं हो रही है, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या राय रखते हैं। ठीक है, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ मैच हो जाए, हो सकता है मैच ना भी हो। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम थोड़े मैसेजेस ले लेंगे। यहाँ पर देखते हैं रिसेंटली इनके जहन में जो भी ख्याल आए हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो क्या आए हैं, क्या इन्होंने सोचा है, और उसके बाद हम टैरो की मदद से इस सिचुएशन के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स की रीसेंट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए महादेव, हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ में वो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी रीसेंट थॉट्स क्या हैं, रिसेंटली उन्होंने मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचा है। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके, ओके। सो गाइस, पहला यहाँ पर मैसेज आया है, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, वी विल बी टुगेदर अगेन, I can't listen to songs that remind me of you. So many things remind me of you. एंड पांचवा मैसेज है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको आपकी याद दिलाती हैं। कुछ गाने ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे गाने हैं जो ये मतलब आपकी याद बहुत ज़्यादा दिलाते हैं और उनको ये सुनने में इनको बहुत तकलीफ़ होती है, सुन नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे गाने हो सकते हैं, मे बी आपके कुछ, आप दोनों के कुछ कोई ऐसा म्यूज़िक या कोई सॉन्ग्स हो सकते हैं जो आप दोनों ने एक टाइम पे सुने हो, जब आप एक दूसरे के साथ में थे, जब आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी, आप लोगों के का रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा था, और उस वक्त आप लोग या फिर ये या फिर मे बी आप जो हैं वो गाने बहुत सुना करते थे, और आज की डेट में वही गाने जो है, जो इनको एक समय पर बहुत अच्छे लगते थे, वही गाने आज इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उन गानों को सुन के। सो कुछ इस तरीके की एनर्जी, मतलब उस तरीके के मैसेज यहाँ पर आ रहा है। इन्हें कहीं ना कहीं भरोसा है ऊपर वाले पर, यूनिवर्स पर, कहीं ना कहीं कि आप लोग दोबारा से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की थॉट इनके दिमाग में आई है। ठीक है, एंड आप इनके लिए बहुत, मतलब बहुत ही बेस्ट, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकी ज़िंदगी में आप लोग आए और आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, और आपकी लगता है आपके टुवर्ड्स इस इंसान के मन में काफ़ी ज़्यादा अब प्यार या फिर रिस्पेक्ट जाग रही है। ठीक है, आखिरी में ये भी आ रहा है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। सो कहीं ना कहीं कोई या तो फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ये इमोशनल अट्रैक्शन हो सकता है ये। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ खिंचा खिंचा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं आपके साथ में। और आप जैसा व्यक्ति इनको लगता है कि अपना, आप जैसा पार्टनर इनको नहीं मिल सकता है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके की यहाँ पर थॉट्स यहाँ पर आ रही हैं। थोड़े से और मैसेजेस ले लेते हैं, लेट्स सी। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। तो ये म्यूज़िक का बहुत आ रहा है यहाँ पर आज, सॉन्ग्स, म्यूज़िक। तो लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ म्यूज़िक का जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है बहुत भारी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। अच्छा, ठीक है, देखिए, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो ये दोबारा से म्यूज़िक का एक मैसेज आया है।
आई फील यू इवन इवन दो वी आर अपार्ट, और आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो झूठ बोले हैं इन्होंने, इस व्यक्ति ने आपसे कई चीज़ों के बारे में झूठ बोला है इन्होंने आपसे। ओके, इन झूठों की वजह से हो सकता है आपके कनेक्शन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है आई है। अब इन्हें लगता है इनकी लाइफ में कुछ एक गुड न्यूज़ जो है आई है हाल फिलहाल में, या फिर कुछ समय पहले, जिसको ये आपके साथ में, इनको ऐसा लगता है काश ये जो है शेयर कर पाते आपके पास साथ में। अभी न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, ये इनके काम से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, इनकी फैमिली से जुड़ी कोई न्यूज़ हो सकती है, इनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई ना कोई न्यूज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये उस न्यूज़ को, उस अच्छी खबर को काश आपके साथ में शेयर कर पाते, ऐसा ही सोचते हैं। म्यूज़िक का बहुत मैंने बताया इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ ऐसा रहा है आप में से काफ़ी लोगों के बीच में कि म्यूज़िक का जो है बहुत भारी एक इन्वॉल्वमेंट है। या हो सकता है गाइस आप में से कुछ मे बी, या तो आपके पार्टनर या तो फिर मे बी आप किसी एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर मे बी म्यूज़िक के किसी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में हैं आप लोग, आर्ट्स के प्रोफेशन में हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अम, इन्हें लगता है कि काश चीज़ें थोड़ी सी अलग होती, यानी कि आज की डेट में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, काश चीज़ें काफ़ी अलग होती, काश आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं बनी होती, ठीक है, काश आप लोग अभी भी एक साथ होते। इतना दूर होने के बाद भी एक दूसरे से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे के, ये आपके साथ में आपको फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो हैं एक दूसरे से फिज़िकली जो हैं बहुत दूर मुझे लगता है हैं। ये अलग अलग सिटीज़ हो सकती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इतने दूर होने के बाद भी, इतने फासले होने के बाद भी ये व्यक्ति जो हैं आपको फ़ील करते हैं, ऐसा ये सोचते हैं। और जो यहाँ पर झूठ वाली बात हुई थी, तो ये झूठ जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है यहाँ पर, इनका झूठ बोलने का जो सिलसिला रहा है आप लोगों के साथ में, उसको लेकर इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, ठीक है। अब ये कई तरह के झूठ बोल सकते हैं, वो आपको बेहतर पता होगा इन्होंने आपसे क्या क्या झूठ बोले हैं, बट जो भी झूठ बोले हैं इनको जो है उस पर कहीं ना कहीं पछतावा है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो रिसेंटली इनके जहन में आए हैं, इनके दिल और दिमाग में आए हैं। अब देखते हैं आगे टैरो की मदद से थोड़ी यहाँ पर हम क्लैरिटी लेते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। चलिए देखते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड निकल के आ गया है। ओके ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, then we have ace of wands, nine of swords and temperance। ओके, तो दोस्तों राशियां जो यहाँ पर निकल कर आई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये 6 राशियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं। हालांकि रीडिंग जो है सभी राशियों के लिए है, ओके, बाकी जो राशियां हैं उनके लिए भी रीडिंग एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही पहला कार्ड है गाइस। आपके साथ में ये रियूनियन करना चाहते हैं, काश वाकई में आप लोग एक दूसरे के साथ में होते, काश आप लोगों के बीच में ये सब चीज़ें ना हुई होती, ऐसा कहीं ना कहीं इनके जहन में आता है, ठीक है। और चूँकि हमने पहले यहाँ पर देख लिया है, इनकी फीलिंग्स, इनकी थॉट्स देखी हैं, तो ये जो है आपके पास में वो दोबारा से आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ओके। एंड मुझे यहाँ पर एक नई बिगनिंग भी शुरू होती हुई दिख रही है इनकी तरफ से कोई स्टेप जो है लेने के बारे में सोच रहे हैं। बट ऐसा इनको लगता है कि स्टेप तो लेने के बारे में सोच रहे हैं, नई शुरुआत ज़रूर ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मुझको लग रहा है इनकी कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे डरे हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको कांटेक्ट करने से इनको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, आपको ये अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं,
शर्म जो है वो यहाँ पर दिख रही है मुझको इनके फेस पर, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ऊपर भी देखा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला, ये चीज़ें कंफर्म हुई है। सो कहीं उस झूठ के चलते ही, उस चीज़ के चलते ही कहीं ना कहीं इनको आपको फेस करने में शर्म आ रही है कि आपके पास सामने आएंगे या आपसे अगर बात भी करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या चेहरा लेकर आपके सामने आएंगे और किस बेसिस पर जो है ये आपके साथ में आपसे रियूनियन करने को बोलेंगे। और अगर आप हिम्मत करके बोल भी देते हैं तो आपकी तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा, ये सब चीज़ें इनके जहन में घूम रही हैं, ठीक है। हालांकि अपने आप को ये हील करते हुए मुझको देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। इनके जहन में मुझे इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद अब आपके पास में आके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रीयूनियन, आपके साथ में रीयूनियन शायद नहीं हो सकता है। मे बी आप लोग आगे बढ़ चुके हो, आप जो हैं अब किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप इनके इनके बारे में नहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं आप आगे निकल चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो वो सब चीज़ें इनके जहन में बहुत ज़्यादा आती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ओके। दिमाग में बहुत तरीके की थॉट्स आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपको कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते ठीक भी करना चाहते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को ब्लॉक किया हुआ है, ओके। इन्होंने आपको एक, यू नो, ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको जब छोड़ा था तो इनको लगा था कि इन्हें कुछ फील नहीं हुआ था। मतलब ऐसा था कि इनको लगा था कि सब ठीक है, इनके हिसाब से सब ठीक था और इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था इस नो कांटेक्ट सिचुएशन। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई, जब ये शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे लेके चीज़ों को, कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कनेक्शन से बाहर आने के बाद में। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें एकदम चेंज हो चुकी हैं। अब जब से आपसे अलग हुए हैं, जब से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई है शुरू, उसके बाद से इनके जहन में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये कितने गलत थे उस टाइम पे, जब जो भी इनकी उस टाइम पे फीलिंग्स थी, जो भी ये सोच रहे थे कि शायद इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है चीज़ें उल्टी हो गई हैं, आपको उस वक्त फ़र्क पड़ा था लेकिन अब आपको जो है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। सो ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों के केसेस में, ऑलराइट। सो गाइज, अगर आप रियूनियन इस व्यक्ति के साथ में करना चाहते हो, आप में से कोई भी अगर रियूनियन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्लियर कट मैसेज तो आ रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ में रियूनियन भी करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये भी चाहते हैं। वो बात अलग है, इनसे हिम्मत नहीं हो पा रही है, इनसे ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपको फेस करने की। सो यदि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा नंबर, अगर आपने वाकई में इनका ब्लॉक किया हुआ है, तो आप इनका नंबर जो है अनब्लॉक कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है यदि आपका नंबर अनब्लॉक होता है तो ये इंसान आपका रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, ओके। और अगर आप लोगों ने इनका नंबर ब्लॉक नहीं भी किया हुआ है, तो उस केस में जो है ये व्यक्ति कर तो सकते हैं शुरुआत आपसे बात करने की, आपको कांटेक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि इनके मन के अंदर बहुत तरह की बातें चल रही हैं, इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इनकी जो हिम्मत है, उनको हिम्मत ने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इनकी तरफ से मे बी शायद आपको सुनने को ना मिले कुछ टाइम तक, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से आप लोग शुरुआत करते हैं तो हो सकता है, चांसेस हैं कि इनको एक साइन मिल जाएगा और ये जो है आपके साथ में, ये आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। सो ये है, यदि आपको इस व्यक्ति को वाकई में एक बार दोबारा से एक चांस देना है और एक मौका देना है, तो आप ऐसा कुछ जो है कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ जनरल गाइडेंस फॉर यू, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।